Hi everyone, please welcome our guest speaker, Mr. ज्योतिष सिंह। थैंक यू सर, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया और मेरे को उम्मीद भी नहीं थी मैं सेशन कंडक्ट कर पाऊंगा। आपने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया और आपने कन्वीनियंट टाइम अपना खुद बोला कि तुम खुद बताओ कि कौन से टाइम पे करना है। आई एम ग्लैड टू कनेक्ट विद यू। Thank you so much for having me, Vivek. It's nothing like that. It's always lovely to connect with other people who are interested and like making an effort. Because मैं भी अपने टाइम में ये सब चीजें reach outs करता था and I always valued whenever somebody was talking and something that I could pick up from. So I was very happy that I got this invite. I never thought I will get a podcast or a video invite myself. नहीं नहीं So सर, ऐसा नहीं है। a तो pleasure. गाइज, सर का बैकग्राउंड है, इन्होंने एमबीए करा है IIM के से। और ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो भी एक सबका एक ड्रीम कॉलेज होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ही लाइक स्टॉक मार्केट एंड मैनी अदर पोस्ट, यूजफुल पोस्ट। आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे ज्योतिष सिंह, आपको काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट देखने को मिलेगी। और लिटरली मैं तो काफी आधा घंटा स्क्रॉल करता रहेगा, मेरे को कुछ भी वेस्टफुल नहीं मिला। हर एक पोस्ट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे एआई कैसे यूज करते हैं, ये अपना एआई के बारे में इन्होंने डाला हुआ है। स्टॉक मार्केट का जैसे भी बताया आपको। कंसल्टिंग प्रोफाइल, अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है तो आपको कैसे डेली क्या क्या आपका सीवी बिल्ड करना चाहिए, उन सब के रिगार्डिंग। अगर आपको कैट प्रिपरेशन करना है तो कैट के लिए कैसे है, उसके लिए मतलब आपको एक एग्जॉस्टिव प्रोफाइल। अगर आपको एमबीबीए प्रोफाइल में जाना है तो उसके लिए मैं कहता हूँ वन स्टॉप सोल्यूशन ज्योतिष सिंह। तो आपको वो है ये सब इन शॉर्ट। तो सर चलिए, आप और सर बेरन कंपनी में काम कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर से, और उसमें ही इन्होंने इंटर्नशिप करी है 3 मंथ्स की। और एसआरसीसी में भी इन्होंने काफी इंटर्नशिप करी है। मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, बट इंटर्नशिप का खत्म नहीं होने का नाम लेगा। तो चलिए अरे सर। टू बी ऑनेस्ट विवेक, इट्स नॉट ऑल इंटर्नशिप्स। तो एसआरसीसी में लाइक द कल्चर वाज वेरी डिफरेंट। तो वहाँ पे ना बहुत सारी सोसाइटीज एंड स्टूडेंट रन क्लब्स वगैरह थे। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टफ दैट यू सी जो एसआरसीसी है उस टाइम के रिलेटेड है इज लाइक मी पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ क्लब्स एक्टिविटीज एंड ऑल दैट स्टफ। नहीं सर, वो बात तो ठीक सो है, बट दैट ड्यू से मैं देशबंधु से ग्रेजुएट हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मैं कभी कॉलेज नहीं गया। तो एक हाँ, ये एक्चुअली दैट इज द बेस्ट पार्ट। मतलब क्योंकि अटेंडेंस जब मैंडेटरी नहीं होती ना देन ऑल दीज थिंग्स कैन स्पॉन अराउंड एंड लाइक बी एक्टिव। पीपल स्टूडेंट्स कैन बी एक्टिव। ये सर तो अच्छा लगा देखे। तो सर आप कंसल्टिंग प्रोफाइल में हैं, तो लेट मी नो कि आपका कैसे आपका एक्सपीरियंस होता है। मतलब एक जैसे ड्रीम जॉब दिखाते हैं कि इंस्टाग्राम खोलते हैं कि एक एमबीबीए वाले डेली बैग उठा रहे हैं, एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपका कैसे वर्क करता है, हाउ इज ओल्ड अराउंड। Okay, sure. I'll just take 1 minute, एक second बस। I'll just set up a brief of consulting. Actually में होता क्या for somebody who might not be aware. यस। Because to be honest, ये चीज़ generally सुनते नहीं है। And मैं सच बोलूँ मतलब till my undergraduate second or third year I also didn't know what consulting was. तो consulting, if I put it in very brief words, is just like we are just doctors for businesses. तो businesses जो भी कोई problem होती है उसके टाइम में they take help or support from consulting firms. इसमें भी देन देर आर मल्टीपल टीयर्स, बट जैसे एमबीबी में दे टेक हेल्प फ्रॉम से स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग और सम इम्प्लीमेंटेशन। तो ओके। उसके अराउंड वर्क करता है। दे हायर दी, दे टेक दिस प्रोजेक्ट एंड दे आस्क दी पीपल टू कम इन एंड लाइक हेल्प देम डायग्नोस एंड गिव सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम। दैट इज लाइक इन वेरी ब्रीफ वे व्हाट हैपेंस इन कंसल्टिंग। सो this there are multiple types of projects. So I worked across say developing a strategy for 5 years एक real estate company के लिए। I've also worked in like sales growth and market share growth जो मैं अभी project कर रहा हूँ। तो ओके। that is what happens. Now just coming to like you asked कि how is the day in Instagram reels. I यस। think Instagram reels while they are not wrong, I think they just glorify the good parts. So to be honest हाँ वो travel रहता है, so it's very dependent on the project. So, for example, my project is based in Gujarat. So, I do get to travel from time to time to Gujarat, client से मिलने के लिए, to do some field visits or something of the other sorts. तो that is definitely there. It's not fixed. कुछ लोग का होता है they based in Delhi, तो दिल्ली का ही project कर रहे हैं. तो there's not much travel outside the city or outside the state. तो वो रहता है। And then definitely you do get to stay in good properties and all these fancy places. That is not a wrong thing, I will say, but I think it is slightly more nuanced. It's not just you get to stay there, मतलब वहाँ पे you're not enjoying that property, you're just staying and sleeping there, to be honest. Because the other side of the spectrum is there is enough work and a lot of stuff to do कि आप actually में उस property को enjoy भी नहीं। There have been so many instances. I've been to newer like 5 star hotels and I was very excited एंड आई डेंट इवन गेट इनफ टाइम कि मैं उनका पूल देख के आऊँ कि होता कैसा है। आई कैन नॉट इवन सी देयर जिम होता कैसा है बिकॉज द वर्क गेट्स रियली हेक्टिक एट दोस पॉइंट इन टाइम। ओके। तो दैट इज जनरली हाउ इट वर्क्स। एंड बाकी टू बी ऑनेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स तुम आप अलग अलग लोगों से पूछोगे सबका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा बिकॉज इट इज वेरी प्रोजेक्ट एंड टीम डिपेंडेंट। ओके कि सर। आपका क्लाइंट क्या है और आपकी टीम कैसी है विल हेविली इन्फ्लुएंस कि आपका
लाइक एक्सपीरियंस कैसा रहा है while working in consulting? ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस है, और आप जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं कि मतलब 5 इयर्स का प्रोजेक्शन, हम्म 10 इयर्स का प्रोजेक्शन, तो हम्म ये किसी मतलब मॉडल पे बेस होता है या क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता है, मतलब स्किल्स कैसे नीडेड होती है? हाँ, ओके, सो देर आर टू थ्री थिंग्स इसमें मैं बोलूंगा इफ समबडी इज लुकिंग एट दिस एज अ करियर लाइन। दो चीज हैं, एक तो है आपको वंस यू आर हियर, एक तो वो एस्पेक्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको मैं बोल दूंगा, एंड वन हाँ। देयर इज जस्ट सर्टेन बेसिक स्किल्स दैट आर नीडेड जिसकी बिना आप यहाँ नहीं आ पाओगे। तो वेल आई टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट फर्स्ट। सो बेसिक स्किल्स में इज बीइंग स्ट्रक्चर्ड एंड बीइंग एबल टू सॉल्व बिजनेस केस प्रॉब्लम्स। सो आप कभी भी लाइक एनीबडी फ्रॉम योर ऑडियंस कैन इजिली गो एंड सर्च, लाइक जो आईएम्स हैं इन सबकी केस बुक्स आती हैं, सो यू कैन सर्च फॉर अहमदाबाद, बैंगलोर, कोई कोड्स, इनकी केस बुक आती है, आपको मिल जाएगी, सो यू विल गेट एन आइडिया। सो द पॉइंट इज these cases are like problems that have been faced by businesses, and what these interviews are testing is your ability to break down the problem into simple parts. मतलब वो सबसे ज्यादा चीज हो रही है। सो दे माइट से कि अ बैंक हैज कम टू यू एंड उसके प्रॉफिट्स गिर गए हैं, but now as the person, as the consultant, it is your job to diagnose, okay, profit is equal to revenue minus cost. So has the revenue gone down or have the costs increased? अच्छा, if costs have increased, then cost के multiple types आते हैं, since you're also like now going to be a CA soon, आपको पता है cost बहुत टाइप की होती है, there might be fixed cost, there might be variable cost. जी सर। Exactly. And then variable में there might be further a breakdown of cost की there might be production related cost, marketing related cost. तो ये ओवरहेड। जो पूरा स्ट्रक्चर है, हाँ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर और हायरार्की है, I feel that is very critical. I have myself interviewed for a few firms as prepared a lot with my friends. तो ये स्किल बहुत मेक और ब्रेक स्किल होती है कि अगर आप ये चीज कर पा रहे अच्छे से ऑन द फीट थिंकिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, वो चीज बहुत क्रिटिकल होती है, एंड दैट यू कैन बिल्ड विद प्रैक्टिस, बट दैट इज डेफिनेटली समथिंग जिसके बिना यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। ऑन द सर्फेस चीजें ना बहुत फ्लफी लगती हैं कि क्या ही है, लाइक व्हाट इज इट, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दीज केस इंटरव्यूज एंड केस प्रैक्टिसेस, दैट इज व्हेन यू डेवलप, ओके, देयर इज एन अप्रिसिएशन कि अच्छा हाँ, एक्चुअली में इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, ओ यू कैन ब्रेक इट डाउन इन दिस मैनर ऑल्सो। ओके, And मतलब। then there is definitely some stuff on the job, which is once you're here, it is like just continuing with कि हाँ, are you able to think logically and structurally? And then obviously the skills जो है, जो PowerPoint, Excel है, वो are you can learn easily. That's like not the difficult part, but being able to be logical, structured, methodical, I think that is just the running theme across everybody who is in consulting. ओके, ऑलराइट। तो सर एक चीज पूछता हूँ, ये पर्सनली है, Hmm. मतलब जैसे मैंने क्लाइंट पे ऑडिट कर रहा था और रिस्क कंट्रोल Hmm. मैट्रिक्स बना रहा था, तो वहाँ पे ना Okay. अलग से वो था, क्या कहते हैं, प्रोफाइल स्ट्रेटजी कंसल्टिंग के नाम से उन्होंने इन हाउस बना रखा था, जिसके अंदर आई एम अहमदाबाद वगैरह टॉप नॉच प्रोफाइल्स वाले ही थे। Hmm. तो आपका मतलब जैसे आप कंसल्टिंग करते हैं तो कंपनीज में Hmm. मतलब कंसल्टिंग आप सिर्फ एडवाइस देते हैं, या कंपनी में इन हाउस भी होता है उनका कंसल्टिंग वाला, या उनसे कोलैब करके करते हैं काम? ओके, सो इसके दो तीन फॉर्म्स होते हैं, सो आई थिंक इट्स एन एवोल्यूशन टू बी ऑनेस्ट। तो ऑन द स्टार्टिंग एंड ऑन द स्पेक्ट्रम वो कंपनीज होती है जिन्होंने कभी भी कंसल्टेंट हायर नहीं करा हुआ, राइट, हम्म। जो फर्स्ट टाइम बायर्स होती है कंसल्टिंग हम्म। प्रोजेक्ट्स की। तो दे जनरली बाय स्ट्रैटेजी, हो सकता है कुछ हो सकता है, सो दे कैन बी लाइक कि फॉर एग्जांपल जो मैंने प्रोजेक्ट करा, दे वर लाइक अ फर्स्ट टाइम कंसल्टिंग बायर, सो दे वर लाइक कि वी वांट, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, मॉल्स वॉल्स थे, सो दे हैड वांटेड टू गेट एन आइडिया, ओके, नेक्स्ट 5 years what are the trends that as being like what we ओके। foresee, हम्म। and like how we should prepare in the future, should we हम्म। sell some projects, do we develop a certain type of projects, and then there's a mix of कि कंपनी के खुद के ambitions होते हैं, the CEO और the board, उनके खुद के ambitions होते हैं that we want to say become a premium player, और वी वांट टू डाइवर्सिफाई जोग्राफिकली और इंटरनेशनली, तो उनके खुद के भी एजेंडाज होते हैं। तो वी एज एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम टेक इन देयर इनपुट्स एंड आवर ओन एनालिसिस एंड देन कम अप विद द फाइनल आंसर कि हाँ, बेसिस व्हाट वी हर्ड फ्रॉम यू एंड व्हाट वी आर सीइंग इन द मार्केट, दीज टू थ्री थिंग्स नीड टू बी योर प्रायोरिटी इन द नेक्स्ट 2 years, एंड देन द सेकंड फेज हैपेंस, तो आप उसमें ऐसे फोकस करेंगे। तो ये तो वो हो गया जब हम कर रहे हैं। देन इससे आप थोड़ा आगे आएंगे, देन देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ क्लाइंट्स जो कहते हैं कि स्ट्रैटेजी आपने बना दी, आई ऑल्सो वांट यू टू इम्प्लीमेंट दैट इन ओके, माय बिजनेस। ठीक है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स कहते हैं उन्हें। हम्म। दोज आर मोर लॉन्गर टर्म इन नेचर, 1 year 2 year प्रोजेक्ट्स भी हो जाते हैं, लाइक करंट माय करंट प्रोजेक्ट इज काइंड ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट ओनली, तो दे रन फॉर लॉन्गर। ओके, So ओके। that happens. That is the spectrum, and then there is a third level also, which in I don't know if your audience knows this or it might be something new for them. There is something called as Tata Strategic Management Group. ओके। So Tata, while they work with these consulting firms also, they have their in-house consulting arm, TSMG करके, Tata Strategic Management Group. इसमें they generally hire from consulting firms only, but the idea is they are internal consultants for group companies of Tata.
ओके। तो वो फिर इन हाउस भी हायर करते हैं, तो काफ़ी सारी कंपनीज में इवन स्ट्रैटेजी टीम्स भी होती हैं। बट आई थिंक व्हाट दे विल बॉयल डाउन टू इज, यू स्ट्रैटेजी बनाना तो 1 2 3 महीने का काम है। इट्स जस्ट आफ्टर दैट यू हैव अलाइनमेंट कि ये स्ट्रैटेजी है, इट्स लाइक गोइंग ऑन द ग्राउंड एंड इम्प्लीमेंटिंग इट। तो जो सीईओज ऑफिस, चीफ ऑफ स्टाफ, ऐसे रोल्स में जो इवॉल्व हो गया आजकल, दैट यू विल सी। सो दैट इज जनरली हाउ इट हैज काइंड ऑफ इवॉल्व, ओके। राइट फ्रॉम कि बाहर एक्सटर्नल ठीक है कंसल्टेंट सर। हायर कर रहे हैं, टू वी हम्म। हैव एन इन हाउस टीम विच डज ऑल दिस। नहीं, आपकी बात सुनकर थोड़ा लिंकेज हो रहा है कि ऑडिट में भी यही होता है। जैसे मैं इंटरनल ऑडिट में हूँ, तो होता है कि क्लाइंट पहले हाँ इंटरनल, कुछ क्लाइंट ऑडिट करवाते हैं सिर्फ, ऑडिट के बाद इंप्लीमेंट नहीं कर हम्म, पाते वो सही तरीके से। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं हाँ इंप्लीमेंटेशन के, भाई तुमने प्रॉब्लम्स तो निकाल दी, अब उसको फिक्स तो कर दो आके। जब तक फिक्स नहीं होगा तब करेक्ट, ठीक कैसे होगा। तो वैसे। यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली और हाँ। आपकी बात सुन के ऐसा भी लग रहा है, वो होता नहीं एक गाना आता है, बड़े बातचीत बड़े लोगों से। तो उसका अरे नहीं नहीं, नथिंग लाइक दैट यार, देयर आर, यू विल फाइंड लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर जो सिमिलर प्रोफाइल एंड सिमिलर ओके। बैकग्राउंड्स के हैं, लाइक तो पीपल आर हेल्पफुल। सर, काफी जनों का ना एक क्वेश्चन आया है कि जैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, पहली बात तो जैसे बेन हो गया, बीसीजी हो गया, मैकेंजी हो गया, टॉप 3 कंपनीज यही हैं। तो डू दे हायर फ्रॉम अ कैंपस ओनली या ऑफ कैंपस भी हायर करते हैं ये लोग? Okay, so from my experience, mostly first priority is always hiring from campuses जहाँ पे ये प्लेसमेंट सेल से टाइड अप होते हैं, लाइक दे गो एंड हायर। बियॉन्ड दैट देर इज एक्सटर्नल हायरिंग, बट यू डोंट सी मी पोस्टिंग अबाउट दैट। आई सी अ लॉट ऑफ अकाउंट्स जो उसके बारे में भी पोस्ट करते हैं। सो जो रियलिटी मेरे को जितनी अवेयरनेस है इज लाइक कि इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन। सो फॉर एग्जाम्पल 2021 के अराउंड लाइक देयर वाज अ बूम इन कंसल्टिंग हायरिंग। एट दैट टाइम दे वर हायरिंग एक्सटर्नली, राइट, बिकॉज डिमांड इतनी थी एंड दे वर नॉट एबल टू फुलफिल हायरिंग फ्रॉम द कैंपसेस। कैंपस। तो उस पॉइंट पे सीए वाले बैच के लोग भी, एक्चुअली सीए लोग भी थे, देयर इज अ सीए ट्रैक सेपरेटली दैट इज डिजाइंड एट बीसीजी, एट बेन, आई एम नॉट श्योर अबाउट मैकेंजी, बट वहाँ पे फिर स्पेशल ट्रैक होता है, तो उसकी ओपनिंग्स टाइम टू टाइम आती रहती हैं। आई नो अ फ्यू पीपल जो बेन में भी आई मेट हु आर फ्रॉम दैट सीए ट्रैक, हैव बीन हियर फॉर 2 2.5 years नाउ। तो ओके। वो टाइम टू टाइम आती रहती है, बट for as far as I am aware, it's not very structural, very defined. It depends on the need basis पे ज्यादा रहता डिमांड है। एंड सप्लाई। Versus exactly versus जो कैंपस हायरिंग है, that is more structural in nature in the sense कि उनको पता है कि कैंपस जैसे अभी राइट नाउ इन जनवरी कैंपस इसका फाइनल हायरिंग चल रहा है, लाइक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की फाइनल प्लेसमेंट्स का राउंड चल रहा है, हम्म। एंड बेन एंड लाइक ऑल द कंसल्टिंग फर्म्स आर डूइंग हायरिंग फ्रॉम कैंपसेस। तो जनरली इफ आई वुड से 80% प्लस फुलफिलमेंट यहीं से होती है फ्रॉम द कैंपस, and the rest 20% depending on if there's a need. I've seen people come in from Accenture, from Deloitte also to Bain back in 21 22, so वो भी होता है, बट दैट इज मोर डिमांड ड्रिवन वर्सेज अ स्ट्रक्चरल कि हाँ मुझे पता है इस साल ओपनिंग आएगी, इस टाइम पे ओपनिंग आती है, जैसे कुछ फर्म्स में रहता है। ओके, गॉट इट। तो एक और क्वेश्चन है सर, जैसे हम्म आपका टीम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल के, मतलब आपकी टीम में खाली एमबीए वाले ही काम करते हैं, या मतलब आपका मिक्सिंग कैसे रहता है, एक ऑप्टिमम मिक्स कैसे रहता है आपका टीम का? कि जैसे मेरे वाले में क्या है, सीए, एमबीए, सीए इंटर, ग्रेजुएट्स, ये सब मिक्स हो जाते हैं, और बाकी आईटी वाला हम्म का तो एक आधा ही बंदा होता है मुश्किल से। सो यहाँ पे टीम मिक्स मतलब वेरी डिपेंडेंट ऑन द प्रोजेक्ट, सो आई कैन गिव यू 2 3 एग्जांपल्स। सो मेरी टीम में पहले एक मेंबर थे, ही वाज फ्रॉम एन आईआईटी, तो अंडरग्रेड ही स्टिल हैज नॉट डन एन एमबीए और एनीथिंग, तो वो थे। अभी आई करंटली वर्क विद अनदर एमबीए ग्रेड, तो एंड माय मैनेजर इज आल्सो बी एन एमबीए ग्रेड। सो मोस्टली ये प्रोफाइल रहती है। देन देयर आर ऑब्वियसली द सीए पीपल दैट आई टोल्ड यू अबाउट कि सीए करी हुई है उन्होंने, एंड देन दे आल्सो वर्क। सो मेजरली इसमें ही रहता है, दिस लाइक द मेजर कैटेगरीज ऑफ और लाइक द प्रोफाइल्स आल्सो इफ यू वुड से। एंड इसके अलावा आई थिंक इंटर्न्स डेफिनेटली आते हैं, इंटर्न्स का सीजन होता है। सो एमबीए इंटर्न्स कम अराउंड अप्रैल में, एंड आई थिंक अंडरग्रेड इंटर्न्स जो होते हैं आईआईटीज एंड ऑल से, आई थिंक दे कम अराउंड जून जुलाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो एक पीरियड होता है जहाँ पे इंटर्न्स आर लाइक एलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सो लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर अप्रैल में वी हैड इंटर्न्स फ्रॉम एमबीए कॉलेजेस, तो आई प्रिज्यूम इस ईयर भी सेम होने वाला है वो। तो दैट्स लाइक उस टाइम पे फिर देन यू हैव इंटर्न्स विद यू, बिकॉज वहां पे वो एक डिफाइंड पीरियड होता है इंटर्नशिप का, अनलाइक अ सीए विच इज लाइक अ मच लॉन्गर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मल्टी ईयर प्रोग्राम जो रहता है। तो यहाँ पे इट्स लाइक अ वेरी डिफाइंड विंडो, 2 months मैक्सिमम 3 months, एंड देन उसके बेसिस पे लाइक द कंपनी मेक्स एन ऑफर, लाइक पीपीओ जिसको कहते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर, दे मेक दैट ऑफर और नॉट। तो जैसे आपने बोला अभी इंटर्नशिप है 2 या 3 महीने की होती है, तो उस 2 या 3 महीने के दौरान पे कोई एमबीए या कोई अंडर ग्रेजुएट है, अगर उसने इंटर्न ज्वाइन किया एज अ, तो उसको मतलब प्रोजेक्ट्स का आपको रियल लाइफ आपके साथ ही ज्वाइन करवा देते हैं, या उसे बैकएंड काइंड ऑफ, मतलब किस टाइम की एक्टिविटीज दी जाती है इंटर्नशिप पे? नहीं, दे आर एज एन इंटर्न ऑल्सो। सो आइडिया तो आपको थोड़ी सी इसमें अगर आइडिया, तो द फिलोसफी ऑफ द फर्म विल हेल्प यू आंसर दिस मोर।
ओके। Actually, interns are like a very important hiring program for these firms because क्या होगा, आप फाइनल्स में सीधा हायर करोगे ना, इट्स अ मच बिगर रिस्क फॉर द कंपनी ऑल्सो कि उन्होंने हायर कर लिया एंड देन दे लेटर रियलाइज कि ओके दिस पर्सन इज नॉट अ फिट और दे आर नॉट लाइकिंग द इंडस्ट्री और वट एवर, देन वो टर्मिनेशन प्रोसेस लीगल प्रोसीडिंग्स वो बहुत लंबी हो जाती हैं. वर्सेज व्हेन दे हायर यू एज एन इंटर्न, इट्स एन अपॉर्चुनिटी बोथ फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज फॉर द कंपनी टू जज ईच अदर कि ओके कंपनी ऑल्सो सीज हाउ इज दिस पर्सन परफॉर्मिंग एंड द पर्सन कैन ऑल्सो सी कि इज दिस अ फिट फॉर मी, क्या मेरे को ये ठीक लग रहा है नहीं लग रहा, बिकॉज आई नो फ्यू पीपल जिनको कंसल्टिंग नहीं जमी इंटर्नशिप में एंड इट वाज गुड, दे वर लाइक कि इट्स गुड वी रियलाइज्ड कि वी वर देन नॉट गोइंग डाउन दिस पाथ, राइट. तो इसके बेसिस पे ये मैंने आपको बताया. तो इंटर्न्स जब आते हैं देर पुट ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में हमारे साथ इंटर्न आया था एंड देर गिवन अ पीस ऑफ वर्क अनटू इटसेल्फ. तो वो पीस ऑफ वर्क देन डिटर्मिन्स कि जो जो एक टीम है दे गिव द फीडबैक कि ओके ये पीसेस को मिला था, दिस इज हाउ दिस पर्सन हैंडल्ड इट एंड बेसिस दैट वी फील या दिस इज अ गुड कैंडिडेट और नॉट अ गुड कैंडिडेट. एंड ओके। देन दे हैव अ सेपरेट लाइक क्या कहते हैं रिव्यू, मिड रिव्यू कहते हैं जिसको, मिड रिव्यू एंड एंड रिव्यू. वो एक कमेटी बैठती है, वो फिर उसको क्वेश्चन करती है जो स्टूडेंट या क्लाइंट सॉरी कैंडिडेट होता है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम इनपुट एज वेल एज फ्रॉम द कमिटी गिव्स द फाइनल आंसर कि इफ वी गिव अ ऑफर और नॉट. ओके, गॉट इट। और सर जैसे ना जैसे आपने बोला कि आप इंटर्न्स हायर होते हैं, वेबसाइट पे भी मैंने एक दो बार देखा है कंपनी के कि मतलब इंटर्नशिप के लिए ओपनिंग। तो अब जैसे मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो बट मैं टॉप कॉलेज से तो नहीं हूँ, तो मेरे हायरिंग चांस तो थोड़ा ड्रॉप ही हो जाता है टू बी ऑनेस्ट। बट मेरे सीवी में अगर कुछ ऐसी कौन सी दो तीन स्किल्स होनी चाहिए कि मतलब जिसको देख के एक चांसेस मेरे इंक्रीज हो जाए। मतलब 100% तो कभी भी नहीं होता, बट एक हम्म. होता होगा कि भाई जैसे कुछ सीनियर्स रिव्यू कर रहे हैं प्रोफाइल को, तो ऐसे कौन से दो दिन जैसे एक तो आपने बोल दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हम आईएम की वेबसाइट पे जाके उसको बुकलेट्स को रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर में आंसर देना है। बट इंटरव्यू शेड्यूल होने से पहले ऐसी कौन सी दो तीन स्किल्स है या चार स्किल्स है जिसके ऊपर पर्सन वर्क कर सकता है, अभी नहीं तो लेटर उसको कंसल्टिंग प्रोफाइल मिल जाए। Okay, I think okay, I got your question. I think मैं इसको थोड़ा broader answer भी देता हूँ. Like even if you are say decide to go to an MBA, वहाँ पे ये firms आ रही हैं. What are they looking for हम्म। generally speaking? And I think इसमें the answer is they are looking for spikes. So what they want is कि आप किसी field में, मतलब मैं अभी बताता हूँ कौन सी fields होती हैं. You are like a very good like spike होता है मतलब कि outlier performance रही है उसमें. तो category जैसे आप अपना CV देखेंगे हम्म। उसमें क्या क्या कैटेगरीज है, आपका एजुकेशन है सबसे पहले, देन आपका वर्क एक्सपीरियंस है, देन आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, देन आपकी हॉबीज हैं. हम्म। तो इन चार बकेट्स में अगर आप देखेंगे तो इफ यू आर एन आउटलायर, आउटलायर का क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, आप सीए रैंकर हैं, दैट्स एन आउटलायर, नॉट एवरीबडी इज अ सीए रैंकर. यस सर। आप अगर ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं तो वो दैट इज एन आउटलायर. आप अंडर ग्रेजुएट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही है, दैट इज एन आउटलायर. तो उसको आउटलायर तब काउंट करते हैं कि हाँ दिस इज बेटर देन 90-95% ऑफ द पॉपुलेशन, टॉप 5% आउट ठीक है सर। आउटकम हम्म। समझ लो आप, ठीक है. सिमिलर एट वर्क, आप हो फॉर एग्जांपल कोई बिग फोर में हो या कहीं और हो, you got like a fast track promotion, you got a good award, you were recognized for top performance, that is one. आप अगर sports खेलते तो you've been to like a national level events and all. Like I know undergrad में मेरा एक hostel में एक friend था, he was I think a national or international level TT player. तो he did not have say good academics at that point in time, but since his sports was so outlier, he got a shortlist for an interview. ओके। तो these firms look for that outlier performance and then बाकी सब में अच्छे हुआ. इट्स नॉट लाइक मैंने स्पोर्ट्स में तो टॉप कर दिया एंड देन मैं बाकी में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो भी नहीं चलेगा. बट डेफिनेटली दिस आउट परफॉर्मेंस और दिस स्पाइक इज काइंड ऑफ व्हाट इज लुक्ड एट, कि वो ओके। स्पाइक आपके रेज्यूमे में होना चाहिए, दैट प्रूव्स कि यू आर एन ठीक आउटलायर. है, गॉट इट। तो एक आपने बता दिया कि अपना रिज्यूमे को एक वेल स्ट्रक्चर्ड भी बता दिया कि रिज्यूमे में चार पैराग्राफ्स को आपको कैसे राइट अप करना है ताकि एक हम्म. सामने वाले को खुद से दिखे। मतलब कई जनों के रिज्यूमे में क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि इसने ये चीज कैसे करी है, क्या करा है। एंड यू हैव टू मेंशन इट अपफ्रंट, मतलब टॉप पे यू कैन मेक अ रो, मतलब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन कैंडिडेट टू टेल कि दीज आर 2-3 थिंग्स आई हैव डन वेरी वेरी वेल, ओके, कि अटेंशन वहीं पे जाए सीधा. गॉट इट सर। और एक क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तो उसका क्या था कि मतलब जैसे मैं बोल रहा था अभी आपने ये आउटलाइन वाली चीज बता दी, और हम्म. कंसल्टिंग में आपने बता दिया कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होनी चाहिए। अब जैसे मेरे वाले में करेक्ट. क्या है कि एक बंदे को एक्सेल तो आना ही चाहिए। तो आपके में हम्म. ऐसी मतलब क्या चीज है कि एक्सेल हो गया या पावर बीआई हो गया, टैबलू हो गया, मतलब क्या दो तीन चीजों पे अगर पर्सन के पास एक स्पेयर टाइम है, ही इज हैविंग आइडियल टाइम, बट ही कैन लर्न, कि मतलब जो उसके लिए कंसल्टिंग में एडवांटेज बन सकता है, प्लस पॉइंट। Okay, I think I will give you थोड़ा different answer. I think if that person has time and want to build a skill, I think it should be writing and communication.
ओके। तो कम्युनिकेशन बहुत लूजली थ्रो अराउंड कर देता है। तो लेट मी बी लिटिल मोर प्रिसाइज इन व्हाट आई मीन। राइटिंग से मेरा मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो जैसे यू नो, लेट से कोई कंपनी के रिजल्ट्स आए, कोई पब्लिक कंपनी, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, एंड इफ यू वर टू गिव अ रिपोर्ट टू योर मैनेजर और अ सुपरवाइजर कि ओके इस कंपनी में क्या परफॉर्मेंस है एंड व्हाट आर द 3 की पॉइंट्स फ्रॉम दिस क्वार्टर्स रिजल्ट्स, ओके। तो वो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? ओके, ओके। 3 बुलेट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, हाउ शुड इट बी स्ट्रक्चर्ड? ओके, देयर इज अ फाइनेंशियल एंगल, देयर इज अ बिजनेस एंगल, देन देयर इज प्रोबेबली लाइक अ न्यूज एंगल कि कोई बड़ी न्यूज या एक्विजिशन हो रही है। तो हाउ डू यू स्ट्रक्चर इट आउट एंड हाउ डू यू राइट दोज पॉइंट्स? एंड आर यू वेग इन योर स्टेटमेंट्स? सो डू यू से द कंपनी हैड अ गुड क्वार्टर? ओके। ये बहुत वेग है। और डू यू से कंपनी हैड द बेस्ट एवर क्वार्टर इन इट्स हिस्ट्री, दे हैड 54% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यूज? सो हाउ प्रिसाइज यू आर इन योर राइटिंग एंड हाउ क्लियर आर योर आइडियाज? आई थिंक वो स्किल यहाँ आके आप सीखोगे, वो तो करनी पड़ेगी, देयर इज नो चॉइस। बट लाइक इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम योर थिंकिंग। तो आप वो क्लियर थिंकिंग, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग जो आप देखोगे ना, जो मैं बोल रहा हूँ, थीम इज अंडरलाइंग अक्रॉस एवरीथिंग इन कंसल्टिंग, राइट फ्रॉम द इंटरव्यू प्रोसेस, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस, राइट टिल डेट। मतलब आज भी मैं अगर काम कर रहा हूँ, आई मेकिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग टू क्लाइंट्स, दैट हैज टू बी लाइक द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर की लॉजिकल, मेथोडोलॉजिकल एंड वेरी प्रिसाइज इन वॉट यू आर सीइंग। यू कैनॉट से वेग थिंग्स। मैंने आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस मीटिंग्स में where we've written something on the slide and clients are like, this is just English, this means nothing to me. ओके। So they also appreciate that precision. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, company had a good quarter is nothing, you don't know what is a good, have they gone from losses to profit, have they increased यस सर। profits, have the margins मीन्स gone एट down, ए you have लास्ट no क्वेश्चन मार्क। information. हाँ, it's all still a question mark. So हम्म। how precise is your writing and how good and clear is it? तो ये एक स्किल डेफिनेटली everybody should practice, and for that I feel even जैसे आप कर रहे हैं विवेक, लिंक्डइन पे पब्लिश करना लाइक कंटिन्यूअसली, हम्म। even though you might not always have the best thing to say or anything, but even if you're able to summarize well, if you're able to communicate very clearly कि ये करना चाहिए या फिर ये हो रहा है, that is also a very critical skill. And I feel not just in consulting and beyond just your job or your career, it's a very good skill to develop, because आपकी thinking जब clear होगी ना, you will not be anxious or having, उसको एक term बोलते हैं mental fog नहीं रहेगी आपके अंदर, if you're able to write and communicate clearly. नहीं यार। And besides that, थोड़े hard skills में definitely I would say Excel, but you don't need very advanced modeling skills as such. But how to neatly, present an Excel. Are you able to have separate tabs for inputs and a final output tab? Are you able to, present very well and have it very structurally flow? कि अगर मैं एक चीज इनपुट्स में चेंज करूँ तो मेरा पूरा लाइक हर जगह फ्लो हो रहा है, वो लिंक्ड है हर जगह। तो ये बेसिक्स जो होंगे, आई थिंक दैट इज हेल्पफुल। बियॉन्ड दैट, टैबलू एंड पावर बी आई, I've unfortunately or unfortunately not have had the experience in my career so far, but वो भी do keep coming from time to time as a use. But it's not expected straight away कि ये तो आना ही चाहिए. It's good to have, it's not a must have for I would say. ओके सर। आई थिंक मेरा इतना ही था। बट आपने जो स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर दिया है उससे एक बात क्लियर होके आ गई है। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे कंक्लूजन होगा, बट आपने जैसे एक स्टार्टिंग से अपना कंसल्टिंग से लेके पूरे एंड तक आपने बताया कि एक तो मेरे को एक आया कि आपके क्रिएटिव ऑफ थॉट्स होना चाहिए। जब तक आपके क्रिएटिव थॉट्स नहीं है तो कंसल्टिंग इज नथिंग फॉर यू, कि आप उसमें कुछ कर नहीं I पाओगे। feel not just consulting, आप अगर हाँ। ऑडिट कर रहे हैं, आप सीए कर हाँ। रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगी तो हमेशा आपका काम बहुत ऊपर नीचे रहेगा। ऐसे जैसे आपने बोला ना, वैसे मेरे सीनियर के साथ भी होता है। जब उस उन सीनियर को अगर छोटा सा इनपुट दे दो, वो निकाल के एक ऐसी बात ले आते हैं तो माइंड में आता है, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, वही बस वही है हर जगह, लाइक दैट इज व्हाट बिगर इज पिक्चर। एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एज अ पर्सन हु इज वर्किंग। तो सर थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा लगा कि आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल को भी डिस्क्राइब किया, अपने बैकग्राउंड को भी डिस्क्राइब किया, एंड काफ़ी इनपुट्स भी दिए। और एक लास्ट में जैसे आपने बोला कि आप MBA IIM की वेबसाइट से केस बुक को सोल्व पढ़ सकते हैं। एक तो मतलब पहली बात, क्या ये फ्रीली अवेलेबल है या मतलब कुछ पेड भी इट होती इज है? फ्रीली अवेलेबल। आप लिटरली गूगल या कहीं पे जाके सर्च करेंगे आई एम अहमदाबाद केस बुक, आपको उनका कुछ लिंक्डइन पेज का रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देगा, वो पीडीएफ। ओके। और ये पे हर एक उसके लिए कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रीली अवेलेबल बिकॉज इट इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो नथिंग इज चार्ज, इट्स अवेलेबल फ्रीली। ओके। एंड सर जैसे ना कुछ टाइम से मैं लिंक्डइन पे देख रहा हूँ कि वहाँ पे लिखा होता है आप हमारा ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, आपका बेन हायर कर लेगा, मैकेंजी हायर कर लेगा कंसल्टिंग में। क्या ऐसे कुछ कोर्सेज शॉर्ट टर्म होता है रियलिटी में? मैं तो मतलब काफी कोर्सेज ऐसे देखा कि कुछ लोग एक्सेल को भी कोर्स बना के बेचने लगे कि अगर आपका एक्सेल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू भी, अगर आपके पास CV में एक्सेल स्किल लिखी हुई है, दैट इज मोर देन कोर्स। कि भाई अगर तुम्हें एक्सेल आता है तो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ के
अपना बात ओके कर लेगा। अगर सर्टिफिकेशन है हाँ बट यू कांट आंसर, तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। एग्जैक्टली दैट, उसका कोई वैल्यू नहीं है। राइट, सो विवेक ऑन दैट आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज ट्रू, बिकॉज नोबडी कैन मेक दैट गारंटी कि आपने मेरा कोर्स कर लिया तो आपका हो जाएगा। व्हाट आई हैव सीन इज कि दे विल प्रिपेयर यू फॉर द केस इंटरव्यूज, तो वो बहुत कॉमन है। लाइक यू कैन पे फॉर केस इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो उसमें क्या अच्छा हो सकता है, somebody who is already worked at these firms will take your interview, or they've themselves cleared the interviews or taken interviews of candidates, so they can help you and guide you कि आपने ये चीज, दिस इज येट टू इम्प्रूव, दिस इज येट टू इम्प्रूव, और दिस इज गोइंग गुड, वो कर सकते हैं। बट आई लाइक फॉर एग्जांपल मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ मैं, एंड आई कैन गिव यू फीडबैक, दिस नीड्स टू इम्प्रूव, दिस नीड्स टू इम्प्रूव, ऐसे। बट दैट बीइंग सेड, आई कैन नॉट मेक गारंटीज और लाइक प्रॉमिस एटलीस्ट और गिव दैट सर्टेनिटी कि आपने मेरे से कोर्स कर लिया तो आपकी जॉब लग जाएगी। दैट इज नेवर द केस आई फील, तो आपके बिकॉज पास नोबडी एक कैन गारंटी। आपके पास एट एक बेस्ट चीज दे क्लियर है। कैन, यस। सॉरी क्या बोले। तो आपके पास एक चीज क्लियर होके आ जाएगी, मतलब अगर कोई पर्सन कोर्स दे रहा है, फर्स्ट लुक इनटू बैकग्राउंड कि उस पर्सन का बैकग्राउंड कैसा है। हाँ बिकॉज मतलब अगर कुछ स्पेसिफिक हो रहा हो तो देखो, तो आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर, बट एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज, ये फर्म्स बहुत स्टैंडर्डाइज हैं, इनके सारे प्रोसेसेस आर इन प्लेस। यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट को वो जितना कम कर सके उतना उन्होंने करा है। तो यू माइट गेट, एट बेस्ट केस सिनेरियो आपको शायद से इंटरव्यू मिल जाएगा, बट उसके बाद भी देयर इज नो सर्टेनिटी आप वो क्लियर कर जाएंगे। एंड वो इवन रेफरल की बात भी मैं बोलना चाहूंगा, आई थिंक सिंस आई गॉट दिस फोरम, आई कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रेफरल्स, बट जनरली वो रेफरल्स हमें अभी वो ओपन नहीं दिखते हैं, इट्स लाइक एज एन एम्प्लॉय वो जब एक्सटर्नल हायरिंग होती है तभी रेफरल्स मांगते हैं। बट अदरवाइज इफ यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस फ्रॉम कैंपस प्लेसमेंट्स एंड ऑल दैट, उसमें माई रेफरल एंड एनीबडी एल्सेज रेफरल विल नॉट प्ले एनी रोल ओके, पर वो तो से। आपने पहले भी बोल दिया कि मतलब ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ही है इनका, और आईटी हाँ अगर इसमें मतलब भी है। वो subjectivity, as far as possible these firms have tried to reduce, and like ओके। for whoever from your audience or your network goes through the process, they will also realize कि वो ह्यूमन एलिमेंट बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश करी गई। ऑब्वियसली इंटरव्यू तो एक ह्यूमन ही लेगा, दैट इज नॉट चेंजिंग, बट उसके बियॉन्ड द एबिलिटी टू गेम द सिस्टम और फाइंड अ साइड डोर और अ हैक या फिर ऐसा कोई तरीका, आई फील इज लाइक वेरी मिनिमल। होता तो होगा, एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, बट या। सर जैसे एक बिग फोर में तो ऐसा होता है कि अगर आप पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ पे जॉब आईडी सर्च करते हैं कि हर एक जॉब आईडी होती है हाँ हायरिंग के लिए। तो आपके अगर पोर्टल पे, जैसे एक तो मैं हूँ, जैसे मैं हूँ लेट्स सपोज, मैं आपके पास आता हूँ कि सर मेरे को प्लीज रेफर कर दो, ये तो एक बड़ा वेग हो गया कि आप भी कैसे रेफर हाँ करोगे। और अगर पोर्टल पे जाके सर्च करके जॉब आईडी देता हूँ कि सर ये जॉब आईडी है, इस जॉब आईडी के अगेंस्ट रेफर कर दो, क्या ये वर्क करेगा, या हायरिंग एचआर से ही कनेक्ट ये करेगा? मतलब आई हैव हर्ड ओनली कि एक्सटर्नल हायरिंग आपको ना पोर्टल या वेबसाइट पे दिख जाएगी, बट फ्रॉम द एम्प्लॉई साइड मतलब वो नहीं मिलता है हमें वो पोर्टल की ये लिंक से ओके। वो कर दो। दैट ओनली हैपेंस व्हेन देयर इज अ फर्म वाइड ईमेल कि वी वांट दीज प्रोफाइल, सो इफ यू हैव एनीबडी रेफर टू देम वाया दिस लिंक, ओके, तो और वो उसमें वो आईडी नहीं देते हैं। हम्म, तो आई एम नॉट श्योर कि वेबसाइट पे क्या अवेलेबल है क्या है, सो आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द एचआर टीम, आई डोंट नो इफ वो ऐसा कुछ कर रहे नहीं। हैं। एज पर माई लिमिटेड नॉलेज इट्स लाइक हमें एक मेल आता है कि ये रोल के लिए हायरिंग हो रही है इस डिपार्टमेंट में, तो यू कैन रेफर समवन। तो फॉर सम टाइम वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ दैट मेल, वी वांट ओके पीपल इन गॉट द इट, यानी कंसल्टिंग। ऐसा होने का बहुत कम चांस होता है, इसके लिए तो बस आप कनेक्शंस बिल्ड करते रहे क्वालिटी के। हाँ आप करते रहे, लाइक जब अपॉर्चुनिटी आएंगी आपको वो दिख जाएंगी, लाइक दीज डू कीप हैपनिंग। लाइक आई नो फॉर एग्जांपल बीसीजी ने लास्ट ईयर आई थिंक हायरिंग्स करी हैं, मेरे बैचमेट्स कुछ दे मूव, सो वो होता रहता है, इट्स नॉट लाइक इट नेवर हैपेंस। सो यू कीप बिल्डिंग एंड just as somebody is on the other side, just don't blindly message someone कि मेरे को ये रेफरल कर दो, even if you find the job ID or whatever. If I have never interacted with you, I don't know your name, your face, it will be very difficult for me to accept कि हाँ मैं इस बंदे को रेफर कर देता हूँ। ठीक है, समझ गया। मतलब इफ यू प्रोवाइड वैल्यू ना, फॉर एग्जांपल अब मैंने आपसे एटलीस्ट विवेक बात करी है, एंड अगर कभी फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आती है एंड यू आस्क मी, एटलीस्ट आई नो आई हैव इंटरेक्टेड विद विवेक, दिस इज द पर्सन, ओके आई कैन रेफर। बट लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस जो मेरे कनेक्शंस में कभी एडेड थे, एंड दे जस्ट डायरेक्टली मैसेज की रेफरल कर दो, एंड ओके। आई फील दैट विल हैव अ वेरी लो सक्सेस रेट इज व्हाट आई फील, ओके। unless and until you have some sort of relation or have you provided some value to that person। मतलब having the expectations कि वो मेरे लिए कुछ कर देंगे should not be on your radar। नहीं, क्वालिटी है प्रॉब्लम। मतलब स्टार्टिंग में जब मैं बिग फोर में खुद आर्टिकलशिप ढूंढ रहा था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, देन मेरे साथ भी होता था, मतलब पहले किसी को जानता नहीं, बस कनेक्शन रिक्वेस्ट किया, हाँ लोगों पे बड़ा बड़ा मैसेज लिख के भेज दिया,
एंड आई फील एंड रिजेक्टेड। अभी भी उसका रिप्लाई नहीं आता होगा, बहुत नहीं कम आता। रिप्लाई, शायद एक आया होगा, दो आए होंगे, बस बिकॉज दिस दैट इज द होल थिंग। बट यस इफ सर। यू हैव बिल्ट दैट कनेक्शन, कैसे बहुत तरीके हैं, लाइक जैसे आप कंटेंट लिख रहे हो, यू कीप शेयरिंग योर थॉट्स ऑन रिसेंट इंडस्ट्री इवेंट्स, यू कीप शेयरिंग व्हाट यू आर लर्निंग, पीपल विल लाइक दोस पोस्ट। जिन्होंने लाइक करा है, यू कैन मैसेज देम कि हे आई सॉ यू लाइक माई पोस्ट, हाउ आर यू थिंकिंग ऑफ दिस, ऐसा कुछ। एटलीस्ट देयर सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन बिफोर हैंड, तब वो कोई पर्सन कंसिडर करेगा। बट हैविंग द एक्सपेक्टेशन कि मैं 50 लोगों को रैंडमली मैसेज कर देता जो भी मेरे नेटवर्क में है, and that will work, that will have a very low success rate. You might find an outlier, but that is not नहीं। a long term or sustainable strategy is what I feel. गॉट इट सर। बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट लास्ट ये। तो अब इसमें एक तो देखो, मैं कंसल्टिंग में आपके बेन मैदा में आने की बात कर रहा हूँ। एक बार बोलो कि मेरे को हम्म, टॉप 3 मिल नहीं रही, बट मेरे को कंसल्टिंग में ही आना है। बट हम्म, मतलब इन टॉप 3 के अलावा और कौन से फॉर्म्स, एक तो एसेंशियल, आई थिंक एसेंशियल की स्ट्रेटजी बहुत हाँ, वंडरफुल सुनी है मैंने, काफी टॉप पे आते हैं। हाँ, और बहुत अदर, फॉर्म्स एक्चुअली। और सो कौन? हाँ, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर देता हूँ। देयर इज मैकेंजी बीसीजी बेन, देन देयर इज एटी कर्नी, देन देयर इज ओलिवर वाइमन, देन देयर इज एक्सेंचर, देन द बिग फोर्स हायर, एंड देन उसके बाद आपके पास थोड़ी नीश कंसल्टिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल डालबर्ग करके एक फर्म है, आई थिंक दैट इज इनटू डेवलपमेंटल कंसल्टिंग, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई एम सॉरी। ओके, नहीं ठीक बट है। मेरा लाइक अ गुड चंक ऑफ फर्म्स दैट हायर, एंड ये तो थोड़े वेल नोन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, देर आर ऑल्सो आई वुड से इंडिजिनस और रीजनलाइज्ड कंसल्टिंग फर्म्स दैट आर आउट देयर। आप गूगल करेंगे, आप लिंक्डइन करेंगे, आपको मिल जाएंगी। बट ये जो 8-10 जो है, ये तो मैंने ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड आपको बता दी। कैप जेमिनी हो गई, दीज फर्म्स हायर फ्रॉम एमबीए कॉलेजेस, दैट्स व्हाई आई नो ऑफ देम। बट आई हैव रेड ऑनलाइन एंड सीन ऑन लिंक्डइन जो लोग और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। एंड देन देर आर डेफिनेटली इंटरनल कंसल्टिंग रोल्स एज वेल, इंटरनल फेसिंग, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कॉर्पोरेट्स ऑल्सो हायर फॉर स्ट्रैटेजी रोल्स एंड एवरीथिंग, तो वो भी आपके पास अवेलेबल होगा। So if you ओके। want to come into this track, you can build that ladder. In case things are not working out, I would also suggest highly you can try for an MBA. That is also a very, very good path to get into consulting at the end. So ओके। that is up to you, definitely. And the bigger question is, do you want to go into consulting or not? I think that is a bigger question to ask वो yourself. बिगर क्वेश्चन का तो बाद में सोल्यूशन मिलता है ना, जब बंदा काम कर लेता है कि मतलब आफ्टर डूइंग वर्क, कि मेरे को एक्चुअल में हाँ, रहना है कि नहीं रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, जितने लोगों से इंटेक्शन होता है सबके कंसल्टिंग रोल सुन के ना, वो माइंड में अलग इमेज आती है कि भाई मैं I तो get it. I've been on that side, मतलब मैं इसलिए having transition from this side, that side to this side ही मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी फील्ड आप उठा लीजिए, बाहर से जितनी रोजी लगती है, अंदर से उतनी रोजी कोई भी फील्ड नहीं। एवरी फील्ड इज अ लॉट ऑफ वर्क, एवरी फील्ड इज लॉन्ग आवर्स, इज अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। तो एटलीस्ट ट्राई एज मच एज पॉसिबल एंड देन फाइनलाइज कि ओके दिस इज व्हाट आई वुड प्रॉब्ली वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन। ओके सर, इतना ही था। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सच में मेरा अब तक का मतलब लिंक्डइन पे जितना टाइम स्पेंड किया है, कल तक मैं गाली देता था कि लिंक्डइन इज वेस्ट, बट आपने उसको पूरा वर्थफुल बना दिया है इस टाइम को मेरे को। तो अरे सर नहीं, तो, लिंक्डइन इज नॉट वेस्ट इफ यू आर यूजिंग इट राइटली। आई फील इट अनलॉक्स अपॉर्चुनिटीज जो आप सोचेंगे भी नहीं कभी। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए भी वो करना ऐसे था कि आपने मेरे को इनवाइट करा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई गेट अ इनवाइट। नहीं नहीं सर। चलो सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बढ़िया ही रहे। I thank you so much for Vivek for having me, and all the best for your future and all the people who are connected to you. I hope this was useful for them, and I hope to keep adding value. यार, मतलब that's all. All the best to you and everybody who's watching or hearing us.